सुप्रभातम मित्रों। इसके पूर्व जो है हमने क्या अध्ययन किया था? उत्तर से प्रश्न निर्माण या प्रश्न रचना में भाग 1 और भाग 2 में जो है हमने पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग के रूपों को जाना और तथा पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग में किम शब्द के रूप के माध्यम से उत्तर से प्रश्न किस प्रकार से बनाया जाए, यह जो है हमने सारा कुछ यहाँ पे सीखा। अब इसके बाद जो है, अब हमने पिछले में बताया था आप लोगों को कि इस पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के बाद हम क्या अध्ययन करेंगे, जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग के रूपों को अध्ययन करेंगे तथा कुछ जो है अव्यय पदों को भी अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार से पुल्लिंग में आपने पढ़ा था एक शब्द रूप और किम शब्द का रूप, उसके पश्चात सभी के एक एक प्रयोग, उसी तरह से यहाँ पे भी हम जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्त्रीलिंग के एक रूप का यहाँ पे हम जो है अध्ययन करेंगे। लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्य, लताया लताभ्याम लताभ्य, लताया लतयो लतानाम, लतायाम लतयो लतासु, हे लता हे लते हे लता। अब इसी प्रकार से इसी आधार पर जो है हम किम शब्द का रूप भी स्त्रीलिंग में अध्ययन करेंगे। जैसे कि लता की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे? का प्रयोग करेंगे। तो का के का, काम के का, कया काभ्याम काभ्य, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्याः काभ्याम काभ्य, कस्याः कयोः काशाम, कस्याम कयोः काशु। फिर से आप जो है मेरे साथ इसको दोहरा सकते हैं, दोहराइए ताकि ये जितना जल्दी हो सके आप। और जो है इसको संक्षिप्त में समझने के लिए एक और यहाँ पे आप जो है एक रूल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आपको का के का प्रयोग करना है तो लता शब्द का भी अगर आप रूप याद कर लेंगे, थोड़ा सा परिवर्तित करके किम शब्द का भी रूप आपको स्त्रीलिंग में याद ही हो जाएगा। जैसे लता लते लता, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं का के का, लताम लते लता, काम के का। फिर इसके बाद आप यहाँ पे और भी आगे बढ़ सकते हैं। तृतीया में आप देखेंगे लतया लताभ्याम लताभि, और किम शब्द में रूप जो है तृतीया विभक्ति में क्या बना? कया काभ्याम काभ्य। तो काभि की जगह मात्र यहाँ पे काव्य का प्रयोग की हुआ, बाकी शब्द तो उसी प्रकार से हो गया। जैसे मैंने चलाया था आह औ आ, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप चला सकते हैं। तो चतुर्थी में आप देखेंगे कि लतायै लताभ्याम लताभ्य, और आप यहाँ पे किम शब्द की चतुर्थी विभक्ति में अगर आप देखेंगे कि कस्यै काभ्याम काभ्य, तो सेम एक एक समान ही रूप जो है इसका बनता चला जा रहा है। पंचमी में भी आप देख सकते हैं लताया लताभ्याम लताभ्य, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कास्या काभ्याम काभ्यो। इसी प्रकार से षष्ठी में भी लताया लतयो लतानाम, कस्या कयो काशाम। फिर सप्तमी में भी आप देखेंगे लतायाम लतयो लतासु, काश्याम कयो काशु, और संबोधन विभक्ति का रूप जो है किम शब्द में नहीं चलता, ना ही उसका कोई प्रयोग होता। चलिए, तो इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक विभक्ति के प्रत्येक वचन पे एक एक यहाँ पे शब्द जो है बना करके कारकों की सहायता से, आपने देखा होगा कि आप पहले भी जो अध्ययन किया, लकारों का भी अध्ययन किया, तो हमने जो है उसमें आपको हिंदी के कारकों के हिसाब से हमने उसमें समझाया था आपको। तो हिंदी के जो कारक चिन्ह थे आपके, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक होने के अर्थ में, संबंध का के की रारे री, है ना, और अधिकरण में पर हरे भो। तो इस प्रकार से जो है आपको मैंने हिंदी के कारक चिन्हों के माध्यम से जो है मैंने आपको लकारों को भी समझाया था। परंतु आपको मैंने उसमें भी बताया था, अभी कारक का अध्ययन करेंगे भी, कि हिंदी के कारक के चिन्ह के आधार पर भी जो है हम इसे दोहरा सकते हैं, परंतु हमारे संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह आपको ज्ञात है कि विभक्तियों के अनुसार चलते हैं। तो हमने इसको देखिए, कारकों को यहाँ पे विभक्ति में विभाजित करते हुए ही हमने एक एक रूप यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे आप लिखेंगे एक सामान्य उत्तर, अगर आपके पास आंसर होता है एषा अजा अस्ति, एक उत्तर आपके सामने है एषा अजा अस्ति, अर्थ इसका आप लगा सकते हैं
सामान्य संस्कृत भाषा में कि यह अजा है, अजा यानी बकरी, यह बकरी है या यह अजा है। तो अब यह अजा है, अगर आपको हिंदी भाषा में इसमें जो है प्रश्न अगर आपको करना हो, अजा तो स्त्रीलिंग शब्द है, ये आप भी समझ रहे हैं। तो अब जब इसको प्रश्न आपको करना होगा, आप क्या करेंगे, यह कौन है। तो जब यह कौन है और कौन शब्द के लिए हर जगह जो है कुत्र या कुत्र का प्रयोग या तो है किसी और शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो उसको जो है हमारे यहाँ लिंग के हिसाब से प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसे हमने कहा ऐसा का अस्ति, तो का प्रयोग किस प्रकार से आया, जैसे क्योंकि अजा शब्द स्त्रीलिंग एक वचन का है ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन का, तो उसी प्रकार से का शब्द भी किम शब्द के रूप में आपके स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन का है। अब जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे दूसरा शब्द आप देखेंगे ते कोकिलेस्ता। भाई प्रथमा विभक्ति अभी हमारी चल रही, और प्रथमा विभक्ति में क्या होता है, कर्ता कारक। देखिए संस्कृत कितनी सरल भाषा है कि कर्ता का क्रिया से बिल्कुल सीधा संबंध रहता है, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो या इंग्लिश हो, कर्ता का क्या होगा, क्रिया से डायरेक्ट संबंध होगा, तभी आपका जो है वहाँ पे कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये हमने समझाया था आपको। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल कर्ता का जो है सीधा संबंध क्रिया से है। ते कोकिलेस्ता, वेदो कोयल है, सीधा संबंध है क्रिया से, वेदो कोयल है। तो ते कईस्ता, क्या प्रयोग हमने किया यहाँ पे, ते कईस्ता। क्यों प्रयोग किया ते का, कि साह तौते, आपको मैंने बताया था कि सर्वनाम में प्रथमा विभक्ति में साह तौते। अब आगे देखेंगे कि जो अब देखिए बहुवचन में हमने जो है शब्द बनाया प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, एता बालिका संति। क्या बनाया, एता बालिका संति। तो अगर साहतौते की जगह अगर हम स्त्रीलिंग में रूप चलाएं सर्वनाम में तो क्या चलेगा, साते ता। तो क्या बनाया हमने यहाँ पे, एता बालिका संति। क्या अर्थ हुआ इसका, ये बालिकाएं हैं। देखिए अभी कितना सीधा संबंध करता का क्रिया से। तो एता का संति, प्रश्न क्या उठता है आपके मन में, यह कौन है, एता का संति, एता बालिका संति। अगर उत्तर आपको समझ में आ रहा है और रूप आपको याद हैं दो, तो आपको प्रश्न निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। चलिए अब जो है हम यहाँ पे द्वितीया विभक्ति कर्म कारक की ओर प्रवेश करते हैं। तो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति को भी हमने पढ़ा है ना। अब जो है द्वितीया विभक्ति कर्म कारक को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया में क्या होता है, कर्ता क्रिया जिस कर्म को सबसे ज़्यादा चाहे या पसंद करे, कर्तुरीप्सितमं कर्म। तो हमने कहा कि जो है या और कर्मणि द्वितीया दो सूत्र लगते हैं। तो कर्मणि द्वितीया क्या कहती है, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति हो, कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्ता कर्म को सबसे ज़्यादा चाहे या कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करे, उसी में कर्म कारक द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो। हमने कहा सा बालिका पश्यति, वह बालिका को देख रही है या देखती है। तो वह किसको पसंद कर रही है, वह कौन हुआ, कर्ता। बालिका कौन हुआ, कर्म। बालिका कौन हुई, कर्म। देखना क्या हो गई, क्रिया। देखना कौन सी धातु होगी, दृश्य धातु। आपको पहले भी पूर्व पढ़ाया था हमने कि दृश्य धातु का प्रयोग में कभी भी दृश्यति रूप नहीं बनता है। क्या बनता है, पश्यति, पश बन जाता है, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। तो क्या होगा यहाँ पे, सा काम पश्यति, वह किसे देख रही है, भाई वह बालिका को देख रही है, सा बालिका पश्यति। तो क्या बनेगा, सा काम पश्यति, वह किसे देख रही है। चलिए अब इसी प्रकार से आप जो है इसको द्विवचन में बनाएंगे द्वितीया विभक्ति को। तो द्वितीया विभक्ति द्विवचन में आप क्या बनाएंगे, सा चटके पश्यति। अब देखिए यहाँ पे वह क्या कर रही है, दो चिड़ियाओं को देख रही है। किसे देख रही है, दो चिड़ियाओं को, दो चटकाओं को देख रही है। तो क्या होगा, सा के पश्यति। क्या हो जाएगा, सा के पश्यति। भाई का के का जो आपका रूप चलता है, लता लते लता। तो उसी प्रकार से अब जो है द्वितीया विभक्ति कर्म कारक में आप बहुवचन का रूप देखिए, वयम कोकिला पश्यामः। अब वयम कोकिला पश्यामः, तो यहाँ पे क्या होगा, हिंदी में अगर हम समझेंगे इसको
तो हम बहुत सी कोयल को देखते हैं। हम शब्द का प्रयोग हुआ यहाँ पे, आप देख थोड़ा सा गौर करेंगे, ध्यान देंगे कि जो है हम का प्रयोग कब होता है, अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष में प्रयोग होता है। ये हमने बताया संस्कृत भाषा में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हमारे जो है नीचे से चलते हैं, ऊपर से नहीं। थर्ड पर्सन को ही हम जो है फर्स्ट पर्सन मानते हैं, है ना। तो फर्स्ट जो आपने पढ़ेंगे, तो जब फर्स्ट पर्सन हमारा उत्तम पुरुष है तो क्या होगा, वहाँ पे अहम, आवाम, वयम, और वयम का प्रयोग कहाँ पे होगा, जहाँ पे कर्ता स्वयं लिप्त हो जाए, अर्थात जो है आप जहाँ पे क्रिया को स्वयं करने लगें या स्वयं आप शामिल जब तक ना हो तब तक अहम, आवाम, वयम का उपयोग नहीं होगा। तो वयम का पश्यामः, वह किसे देख रही है या हम किसे देख रहे हैं, क्षमताम हम किसे देख रहे हैं, तो हम बहुत सी कोयल को देखते हैं या देख रहे हैं। फिर अगला हम पढ़ेंगे साधक तमम करणम, अर्थात करण कारक का प्रयोग। करण कारक में क्या होता है, कर्ता जिसके माध्यम से क्रिया को करे, यानी जिसे वह क्या बना दे, साधन बना दे। कर्ता जिसके माध्यम से क्रिया को करे, अर्थात जिसको साधन माने, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा और क्या होगा, करण कारक होगा उसमें। तो लिखा वयम द्विचक्रिकाया गच्छामः, तो हम सभी साइकिल के द्वारा जाते हैं। किसके द्वारा जा रहे हैं, साइकिल के द्वारा। अब हिंदी में भी आप देख सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से द्वारा अर्थात के द्वारा, तो हम सभी साइकिल के द्वारा जाते हैं। तो क्या प्रयोग करेंगे, प्रश्न बनाना होगा, हम सभी किसके द्वारा जाते हैं, उत्तर क्या था, वह हम सभी साइकिल के द्वारा जाते हैं। तो हम कया गच्छामः, क्या होगा, हम वयम कया गच्छामः, क्या प्रयोग हुआ आपका, वयम कया गच्छामः। इसी प्रकार से आप जो है तृतीया विभक्ति द्विवचन में प्रवेश करेंगे। तो सह गायिकाभ्याम सह गायति, वह दो गायिकाओं के साथ गाता है। तो वह दो गायिकाओं के साथ गाता है, तो सह काभ्याम सह गायति, सहयोगे तृतीया, करण कारक में सह का प्रयोग जब भी होगा तो वहाँ पे तृतीया विभक्ति और करण कारक को ही माना जाएगा। तो अब यहाँ पे सह काभ्याम सह गायति, वह प्रश्न हमारे पास क्या मिला, वह किसके साथ गाती है, तो वह क्या कर रही है, दो गायिकाओं के साथ गा रहा है या गा रही है। ता द्विच, अब देखेंगे कि तृतीया विभक्ति बहुवचन में जब हम जाएंगे उसी प्रकार से सातेता ता द्विचक्रिका भी गच्छन्ति, यहाँ पे का भी हो जाएगी, ता द्विचक्रिका भी गच्छन्ति, वे सभी साइकिल से जाती हैं। किससे जा रही, साइकिल से, बहुवचनांत। यहाँ पे भी साइकिल जो है माध्यम है, लेकिन यहाँ पे बहुवचनांत है, तो क्या होगा, ता का भी गच्छन्ति, प्रश्न हमारे पास था ही किसके साथ जाती हैं, तो ता का भी गच्छन्ति। अब चतुर्थी में जो है संप्रदान कारक में आप समझेंगे, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, तो यहाँ पे अब क्या होगा, किसी के लिए कोई कार्य किया जाए, के लिए का प्रयोग होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए का प्रयोग वहाँ पे भी होता है। फिर और अभी पढ़ेंगे और पढ़ा भी है आपने कि दा धातु का प्रयोग अर्थात देने अर्थ में कोई भी प्रयोग हो तो वह जो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति तथा संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। तो माता बालिकायै फलम यच्छति, माता क्या कर रही है, माता बालिका के लिए फल देती है। किसके लिए दे रही, बालिका के लिए। तो यहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग किस में लगेगा, जिसके ऊपर क्रिया प्रभावित हो रही है। तो देने का प्रयोग या फल देने का प्रयोग किसके ऊपर प्रभावित हो रहा है, बालिका के ऊपर। दे कौन रहा है, माता, तो माता तो कर्ता हुई, तो माता क्या होगी, जैसी थी उसी प्रकार से प्रयोग होगी। तो माता कस्यै फलम यच्छति, भाई किसके लिए का प्रयोग क्या होगा यहाँ पे, कस्यै, माता कस्यै फलम यच्छति। इसी प्रकार से आप जो है चतुर्थी विभक्ति में द्विवचन पे आप देखेंगे कि त्वम गायिकाभ्याम सम्मानम यच्छसि,
तुम 2 गायिकाओं के लिए सम्मान देते हो। अब क्या कर रहे हो? 2 गायिकाओं के लिए सम्मान दे रहे हो, तो क्या होगा? प्रश्न क्या बनेगा आपके पास कि तुम किसके लिए सम्मान देते हो? तो क्या होगा? त्वम काभ्याम सम्मानम यच्छसि। काभ्याम का प्रयोग क्या होगा? क्यों हुआ? आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि जो है काभ्याम काभ्याम काभ्याम, तो ये 3 जगह हमारा प्रयोग हो जाता है। तो इसको किस प्रकार से किया जाए, इसको समझने के लिए आप हमेशा जो है कर्ता की तरफ ध्यान देंगे कि कर्ता किस लिंग का है, किस पुरुष का है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे गायिकाभ्याम था, त्वम गायिकाभ्याम सम्मानम यच्छसि, तो त्वम गायिकाभ्याम, तो ये जो है काभ्याम कहाँ पे हुआ? गाय शब्द कहाँ से प्रयोग हुआ? गायक शब्द था, तो गायक शब्द गायिका था, तो गायिका शब्द स्त्रीलिंग का था, इसलिए यहाँ पे काभ्याम सम्मान यच्छसि का प्रयोग हुआ। तो इसमें परिवर्तित कुछ नहीं हो रहा, खाली आप देखेंगे इन सभी वाक्यों में एक एक वाक्य को जो है प्रश्नवाची बना दिया जा रहा है ना। जो इस पे ऊपर क्रिया प्रभावित हो रही उसे जो है सीधे सीधे प्रश्न पे जो है प्रभावित कर दिया जा रहा है। आप देखेंगे चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में क्या देखेंगे? त्वम चटकेभ्य अन्नम यच्छसि। क्या लिखा है? त्वम चटकेभ्य अन्नम यच्छसि, तुम चिड़ियों के लिए अन्न देते हो। किसके लिए अन्न दे रहे हो? चिड़ियों के लिए अन्न दे रहे हो। तो क्या प्रयोग होगा यहाँ पे? अब देखिए क्या कैसे आपका क्या था कि कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्यै काभ्याम काभ्यः। तो याद भी करते जाइए साथ साथ रूप चतुर्थी विभक्ति में कस्यै काभ्याम काभ्यः। तो क्या प्रयोग होगा? त्वम काभ्यः अन्नम यच्छसि। क्या प्रयोग होगा? त्वम काभ्यः अन्नम यच्छसि। इस प्रकार से जो है आपने यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति तक के रूपों को समझा, स्त्रीलिंग पे विभक्ति तक के रूपों को समझा। अगले ट्यूटोरियल में जो है हम पंचमी, सप्तमी तथा जो है कुछ अव्यय पदों को भी समझेंगे। धन्यवाद।